नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गोविंदपुर में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ 4 बदमाश को किया गया गिरफ्तार। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के जोंड्रागोड़ा के रहने वाले शंभू लोहार की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। लोक आस्था की महापर्व छठ को लेकर डीसीएसपी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। और प्रखंड के पोटका पंचायत अंतर्गत केसरगढ़िया गांव के समीप इन दिनों अवैध खनन का धड़ल्ले से चल रहा है कारोबार। जमशेदपुर में नशेड़ियों का आतंक जारी है। बारीडी में चोरी की वारदात से बाजार में मची अफरा तफरी, एक आरोपी को पकड़ा भी गया। शहर में नशेड़ियों का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नशे की लत के कारण चोरी, लूटपाट और डकैती जैसी घटनाएं आम होती जा रही है। बीती रात बारीडी बाजार में अशोक स्टोर पर हुई चोरी की घटना ने बाजार क्षेत्र में दहशत फैला दी। करीब 10 बजे एक व्यक्ति ग्राहक बनकर अशोक स्टोर पहुंचा। पहले उसने 2 किलो चीनी मांगी और फिर 5 किलो चावल मांगा। जब दुकानदार चावल लेने के लिए अंदर गए तो आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर गले से लगभग 6000 निकाल लिए और बाहर रखे रिफाइंड तेल की एक पेटी उठाकर भाग निकला। दुकानदार ने जब उसे देखा और चोर चोर चिल्लाया तो वह घबरा कर भागने लगा। बाद में पता चला कि उसके खिलाफ 3 और लोग भी शामिल थे। भागने के दौरान तेल की पेटी गिर गई और अफरा तफरी में एक आरोपी एक अन्य दुकान में जा घुसा, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुकानदार अशोक मंडल के अनुसार कुल 4 लोग इस वारदात में शामिल थे। 2 लोग अलग अलग गाड़ियों में बाहर खड़े थे, जबकि 2 लोग एक ही गाड़ी में दुकान के पास आ गए। नशे की हालत में वे लोग भाग नहीं पाए और गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 3 की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बाजार में गश्त बढ़ाने की मांग की है। एक आदमी आया, एक आदमी हुआ गाड़ी खड़ा करके स्कूटी स्टार्ट रखा था, 2 आदमी आगे था। एक आदमी आया, हमको बोला 2 किलो चीनी दीजिए। मैंने 2 किलो चीनी दिया, बगल में ही था। उसके बाद बोला 2 किलो आटा दीजिए। मैंने आटा भी दिया उनको और पूरा मेरा आगे में ऐसे हाथ रख करके पूरा एकदम गल्ला के ऊपर ध्यान दे रहा था। उससे पैसा भी बाद में निकाला। पहले उसके बाद बोला चावल दीजिए। हम चावल लाने पीछे गए, बोला 5 किलो चावल दीजिए। 5 किलो चावल लाने गए, उससे मैं गल्ला में हाथ मारा और तेल पेटी लेके फरार हो गया। कितना तेल पेटी था? यहाँ 5 पेटी था, 1 पेटी लेकर तेल भागा वो। क्या तेल था? रिफाइंड तेल था। कुछ पैसा भी गले से निकाला? पैसा गला से 5-6 रुपये निकाला है। कैसे देखे आप? हम देखे चावल दे रहे थे, उसके और पेटी और गला में हाथ मार के भागा। तब हम देखा, तब हम चोर 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 हल्ला किया। तो महतो जी के दुकान में, गायत्री आयुर्वेदिक दुकान महतो जी का है, वहाँ जाकर नशा में था 2 आदमी। 2 आदमी तो भाग गया, मोटरसाइकिल से था, और 2 आदमी जो स्कूटी में तो जो सवार था, एक आदमी भाग गया, एक आदमी पकड़ा गया। महतो जी के दुकान में घुस गया और वहीं पर तेल पेटी भाग के एक ठो भाग गया, एक ठो पकड़ा गया। थाना कितना देर में पहुँच गई थी? थाना नहीं पहुँची है। थाना नहीं पहुँची है। क्या बाजार के लोग उसको सौंपा? हाँ, बाजार के लोग उसको सौंपा। कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला तो कुछ मालूम चला? ऐसा हमको तो मालूम है, जानकारी नहीं है कहाँ का रहने वाला है। कितने लोग थे? वो लोग 4 जन थे। 4 जन थे। 4 जन थे वो लोग। कहीं छुपाया था क्या तेल को? तेल को छुपाए नहीं, वो गाड़ी में लेकर भाग रहा तो गिर गया। वो गाड़ी नशा की हालत में था, जो गाड़ी मोड़ नहीं सका, इसके कारण वो पकड़ा गया। क्या नाम है? भाग गया। क्या नाम है आपका दुकान का? अशोक मंडल। और आपको बता दें कि गोविंदपुर में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ 4 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। अमरनाथ गैंग का सौरभ शर्मा ने छिपाकर रखने के लिए हथियार दिया था। गोविंदपुर पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को हथियार और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया। घटना का खुलासा सिटी एसपी कुमार शिवासिस की ओर से शुक्रवार को पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में किया गया। एसपी ने बताया कि सभी का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। पूछताछ में पता चला कि अमरनाथ गैंग का सौरभ शर्मा ने छिपाकर रखने के लिए हथियार दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में बिरसा नगर के प्रकाश नगर का रोहित लॉ उर्फ गौड़ बाबा, गोविंदपुर के घोड़ा बांधा का गौरव गोस्वामी, परसोड़ी के हलुद बदनी,
शिव मंदिर रोड का सनी सिंह उर्फ श्रेष्ठ सिंह और गोविंदपुर के जनता फ्लैट का हिमांशु कुमार शामिल है। घटना के बारे में बताया गया कि एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी। गोविंदपुर के नया रोड में कुछ लोग अपराध की योजना बनाने के लिए बैठे हुए। सूचना के आलोक में डीएसपी के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की गई। इस बीच पुलिस को देख बैठे लोग भागने लगे थे। पुलिस ने इसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास एक देसी पिस्टल, MM एक जिंदा गोली, 8 MM की एक जिंदा गोली और एक पीस खोखा बरामद की गई। 23 अक्टूबर 2025 को वरिया पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नया रोड के पास जो जंगल है उसमें 4 युवक बैठे हैं और उनके पास हथियार होने की संभावना है। इसमें इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए डीएसपी सिटी सुनील चौधरी के अंडर एक टीम बनाई गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन कुमार की थी। इसमें हमने उनको चारों तरफ से घेरा और फिर जब रेड किया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, बट पुलिस टीम के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। फिर जब उनके निशानदेही पे एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है, एक 7.65 mm का एक जिंदा गोली बरामद हुआ है, एक 8 mm की गोली बरामद हुई है और एक खोखा बरामद हुआ है। जब इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो हमें बताया गया कि जो पिस्टल है ये रिंकू सेठ द्वारा इन लोगों को दिया गया था, जिसको आपको याद होगा रिंकू सेठ को जमशेदपुर पुलिस ने जयपुर जिले से अरेस्ट किया था। उसके द्वारा इसको दिया गया था और ये लोग रिंकू सेठ के गैंग के ही मेंबर्स थे। वो उस टाइम जंगल में बैठ के ये बात कर रहे थे कि ये जो हथियार इनके पास है और क्योंकि अब रिंकू सेठ जेल चला गया तो उस गैंग को आगे कैसे बढ़ाना है, किससे रंगदारी मांगनी है और कहाँ पे दहशत फैलाना है और कैसे अपना और इन लोग को एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। तो उसके पहले ही हमने इनको अरेस्ट कर लिए हैं। 4 लोग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। रोहित लोहार उर्फ गॉड बाबा बिरसा नगर का रहने वाला है। गौरव गोस्वामी गोविंदपुर का रहने वाला है। सनी सिंह उर्फ श्रेष्ठ सिंह ये परसूडी का रहने वाला है और हिमांशु कुमार जो कि गोविंदपुर का रहने वाला है। आपको बता दें कि ये 4 में से 3 के ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है। रोहित लोहार के ऊपर टोटल 4 केसेज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और फायरिंग की भी केस है। लास्ट ईयर एक फायरिंग के केस में भी हमने इसे जेल भेजा था। गौरव गोस्वामी के खिलाफ 5 केस हैं, इसमें भी मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर और फायरिंग की केस है। लास्ट ईयर भी इसको फायरिंग के केस में हमने जेल भेजा था। सनी सिंह उर्फ श्रेष्ठ सिंह इसके खिलाफ 2 केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर और मारपीट के। तो टोटल हमने 4 अरेस्टिंग किए, 1 हथियार रिकवर किया है और इसमें हमने ये इंश्योर किया है कि एक गैंग जो फिर से बढ़ सकता था और फिर से कुछ घटनाओं को कारित कर सकता था उसको हमने अरेस्ट करके। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के जोंड्रोगोड़ा निवासी शंभू लोहार की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोज की तरह वो शौच के लिए घर से बाहर निकले थे। स्थानीय लोगों के अनुसार रेल लाइन पार करते समय अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उनके परिजन को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और स्थिति देख हैरान हो गए। इसके बाद मामले की जानकारी सुंदरनगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आज सुबह तो हम लोग सो के नहीं उठे थे। पिताजी तो डेली का रूटीन था उनका बाहर जाना। घर पे शौचालय है लेकिन फिर भी वो मैदान ही जाते, जो कि फाटक पार होके जाना पड़ता है। सुंदरनगर फाटक? हाँ, सुंदरनगर फाटक जोंड्रागोड़ा सामने। अच्छा। तो उसके बाद पड़ोसी के आकर के भगना बोलते हैं हम लोग, वो आके चिल्ला रहे मेरे बेटा को आयुष आयुष। तो आवाज़ सुन के हम बाहर निकले, क्या हुआ? बोले कि दादू तो वहाँ पे कट के पड़ा हुआ है। ऐसे में तो सब सुध बुध खो ही देते हैं। मेरे दोनों बच्चे, ननद नंदोई सभी कोई उठ के बाहर निकले और गए देखने के लिए। तो देखे कि पिताजी टुकड़ा में पड़ा हुआ था। वो बाहर पे था, एक पैर कटा हुआ था जी, और शरीर अंदर पे गिरा पड़ा था। अच्छा। जिसको देख के तो बेहोश हो गई थी। 4 बजे की ट्रेन से। 4 बजे ट्रेन? कौन सा गाड़ी है ऐसा कुछ? ये तो मैं नहीं बता सकती। नहीं पता। सुबह जो सुंदरनगर पुलिस को भी बताया गया, घर से जाके हम लोग रिपोर्ट करा। ये तो जोंड्रागोड़ा ही बोलते हैं जहाँ हम लोग रहते फिलहाल। फाटक जोंड्रागोड़ा फाटक ही है। अच्छा। आगे जाके सुंदरनगर फाटक पड़ता है। करंडी फाटक पार होके जोंड्रागोड़ा पड़ता है बीचों बीच, उसके बाद सुंदरनगर फाटक पड़ता है। अच्छा। आप कौन बहू? जी, बेटा बहू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी लोहार। और यहाँ आपको बताएं, लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर डीसी एसपी ने छठ घाटों का निरीक्षण किया, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए।
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर चाईबासा जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर दी है। उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने नदी छठ घाट का निरीक्षण किया और साफ सफाई के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द ही घाटों को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि छठ व्रतधारियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेंगे और पुलिस की ओर से चौक चौराहों पर पैनी नजर रहेगी। पर्व आ रहा है तो उसको लेकर पश्चिमी सिंहभूम के सभी जिलों और खास करके चाईबासा शहर के जो छठ व्रतधारी हैं सभी लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं। अभी हम लोग एसपी साहब के साथ पूरी पुलिस की टीम है, पूरी प्रशासन की टीम है। हम लोग अलग अलग घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं साफ सफाई की क्या व्यवस्था हो रही है, मेडिकल टीम की क्या व्यवस्था हो रही है, विधि व्यवस्था की उस दिन के लिए उन 2 दिनों के लिए क्या व्यवस्था है, इसका हम लोग मुआयना कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार धनतेरस दिवाली के दौरान इस बार शहर में बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखने को मिला है, उसी प्रकार से छठ के दौरान भी हम लोग पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से ज़्यादा साफ सफाई रख करके ज़्यादा बेहतर विधि व्यवस्था के साथ हम लोग पर्व का आयोजन करवा सकें। प्रखंड की पोटका पंचायत अंतर्गत केसरिया गड़िया गांव के समीप स्थित एक पहाड़ पर इन दिनों अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पिछले कई दिनों से खनन माफिया लगातार पहाड़ की खुदाई कर पत्थरों की चोरी कर रहे हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई भी की जा चुकी है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और वन विभाग की लापरवाही के कारण खनन माफियाओं का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्र में खुलेआम ट्रैक्टरों से पत्थर निकाले जा रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग इस पर मौन है। लोगों ने आशंका जताई है कि यदि जल्द ही प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले कुछ ही दिनों में यह पूरा पहाड़ समतल हो जाएगा। वहीं पर्यावरण प्रेमियों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी के नेतृत्व में राजनगर थाना अंतर्गत ग्राम मंचगांव टोला जोजोबेड़ा स्थित जंगल में अवैध शराब भट्टियों के विरुद्ध छापेमारी की गई। इस दौरान 50 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई और लगभग 300 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया गया। अड्डा संचालक के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने आज नगर निगम क्षेत्राधीन आदित्यपुर एवं RIT स्थित विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने घाटों की साफ सफाई, नालों की सफाई, आवागमन मार्ग की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, गोताखोरों की उपलब्धता, बैरिकेडिंग, पेयजल की व्यवस्था तथा सुरक्षा बलों की तैनाती की स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि घाटों की समतलीकरण, जल स्रोतों के शुद्धिकरण, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा दल की तैनाती, नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन सहायता दल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि घाटों तक पहुंचने वाले मार्गों की मरम्मत व बैरिकेडिंग उचित ढंग से की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नगर निकाय एवं संचालन पंचायत स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया ताकि सभी घाटों की साफ सफाई पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने कहा कि छठ पर्व के दौरान सुरक्षा यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस बलों की तैनाती, गश्ती दलों की व्यवस्था एवं ड्रोन से निगरानी की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई कि वे छठ पर्व को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की असावधानी या अव्यवस्था न होने दें। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पोटका के हल्दी पोखर छठ घाटों का सफाई अभियान चालू है। साथ ही कोवाली थाना प्रभारी और पंचायत जनप्रतिनिधियों ने सफाई को भी देखा। ग्रामीण क्षेत्र की हल्दी पोखर प्रसिद्ध छठ घाट में मजदूर और स्थानीय लोगों और कोवाली थाना प्रभारी धनंजय पासवान, पंचायत जनप्रतिनिधि, समाज सेवी अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर छठ घाट की साफ सफाई की ताकि छठ व्रतधारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। छठ ये आस्था का पर्व है और आस्था के पर्व में जिस किसी का भी इच्छा हो उल्लास से आके वो लोग काम करता है। जिससे मुझे भी बहुत खुशी और सौभाग्य हुआ कि मैं अपना छठ घाट में मुखिया मैम और सारे लोग यहाँ पर ग्रामीण के साथ में मिल करके सफाई अभियान अपने सहकर्मी साथ में किया। तो खुशी की चीज़ है और आस्था का पर्व है, ये पुण्य मिलता है साफ सफाई करने से। बस मेरा तो कामना लोगों से रहेगा कि आप बढ़ चढ़ के लाएँ, हिस्सा लें, सफाई में अभियान में जुटें। सफाई अभियान के लिए हम लोग मैंने पूरा लगे हुए हैं और सफाई अभियान चल रहा है और जोर स्तर पर चल रहा है। और इस महापर्व छठ के लिए हम लोग
मतलब 2 दिन के अंदर पूरा साफ सफाई मैंने ना कंप्लीट कर देंगे हम लोग। सहयोग की बात करें तो कैसे आप लोग सहयोग कर पा रहे हैं? सहयोग के बाद हम लोग को साफ फैक्ट्री जो है साफ सीमेंट वो हम लोग को लेबर दिए हैं साफ, और उसका लेबर के हिसाब से हम लोग देखभाल करके साफ करवा रहे हैं, और लाइटिंग का व्यवस्था भी हम लोग करवाएंगे। जिसे भी हम लोग थाना प्रभारी जी बोले व्यवस्था करा देंगे डस्ट का, और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और हम लोग सब देख रेख में हम लोग साफ सफाई करवा रहे हैं। और सरायकेला जिले के बड़ा हरिहरपुर में आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व देश बांधना पारंपरिक रीति रिवाज और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हरिहरपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बैलों को सजाया गया और आदिवासी महिलाओं ने पूजा अर्चना की। पुरुषों ने गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य के साथ बैलों को नचाया। पूर्व प्रमुख रामदास टुडू ने बताया कि देश बंधना सोहराय पर्व आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण पर्व है जो 4 दिनों तक मनाई जाती है। यह पर्व मानव और पशु के सह-अस्तित्व का प्रतीक है और आदिवासी संस्कृति की गहराई और प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। ये आदिवासी का प्रकृति पर्व है, ये प्रकृति का पूजा होता है। ये हम लोग का जो बैल है, हम लोग का जो काड़ा है, जो हम लोग खेती करके अपना धन उपार्जन करते हैं, उन लोगों को खुशियों का ये त्योहार है। उन लोगों को खुशी के चलते आज ये उन लोगों को खूंटा के बांध कर हम लोग नचाते हैं। नाम है रामदास टुडू। ऐसे हम गमरिया प्रखंड के पूर्व प्रमुख रह चुके और इस गांव के हम मेला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ आपको बता दें, लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। बिहार की ओर से जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में सवारियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गुना बढ़ गई है। टिकट काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग दोनों जगह ट्रेनों की सीटें फुल नजर आ रही है। आरक्षण न मिलने के कारण कई यात्री सामान्य कोचों में सफर करने को मजबूर है। कुछ लोग तो प्लेटफॉर्म पर रात भर रुककर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह अपने घर पहुंचकर छठ पर्व मना सके। टाटानगर स्टेशन अधीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए। 24 अक्टूबर को टाटानगर से बक्सर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन रात के 10:30 बजे टाटानगर से खुलेगी। उन्होंने कहा कि आज टाटानगर से कुल 5 प्रमुख ट्रेन बिहार की ओर रवाना होगी। इनमें टाटा बक्सर स्पेशल, टाटा जयनगर, साप्ताहिक एक्सप्रेस, दुर्ग आरा, दक्षिण बिहार एक्सप्रेस और टाटा छपरा एक्सप्रेस प्रमुख है। इन सभी ट्रेनों में आरक्षण लगभग पूरी हो चुकी है और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगभग 200 पैसेंजर को बैठने की व्यवस्था किया गया है, जिसमें कि यात्री आके उसमें ठहर सकते हैं। उसमें प्रॉपर वहाँ पर पानी का व्यवस्था, अनाउंसमेंट का व्यवस्था सारा किया गया वहाँ पर। तो उसमें कालीन सब लगा हुआ उसमें, और जो यात्री पहले आएंगे वहाँ पर ठहरेंगे, वहाँ पर आराम से ट्रेन का जो टाइम होगा उसमें जाएंगे। तो फिर दूसरी है कि ट्रेन में चढ़ाने के लिए स्पेशल फोर्स मतलब कि RPF GRP का प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। ट्रेन में भी RPF का पूरा व्यवस्था है, जिससे कि कुछ अनयूजुअल ना हो। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया है, एक्स्ट्रा फोर्स RPF GRP अलग से व्यवस्था किया गया है। तो अभी तो सुचारू चल रहा है। ट्रेन के मामले में हमारा स्पेशल ट्रेन जो खोली गई है 08183 टाटा बक्सर 20 कोच का है, वो फ्राइडे को चलती है। पिछला फ्राइडे को भी 10:40 में खुला था। सरायकेला खरसावां जिले की ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के चोगा गांव में फ्रांस के पर्यटक पहुंचे और नटराज कला केंद्र चोंगा में फ्रांस के पर्यटकों ने मानसून छाऊ कला का बारीकी को समझने का कोशिश किया। नटराज कला केंद्र के कलाकारों ने छाऊ का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया। कलाकारों ने विदेशी पर्यटकों को मनमोहक मां दुर्गा द्वारा महिषासुर वध छाऊ का प्रदर्शन कराया। नटराज कला केंद्र चोगा के सचिव प्रभात कुमार महतो ने फ्रांस से आए पर्यटकों को मुखौटा, साज सज्जा, ढोल नगाड़े और सहनाई के संबंध में भी जानकारी दी। पर्यटकों ने मुखौटा का भी अवलोकन किया और वो इसका निर्माण में लगे आवश्यक सामग्री का अवलोकन कर जानकारी लिया। फ्रांस से बहुत दूर से आए हैं आपके गांव में घूमने के लिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चाओ जो फेस्टिवल है, जो डांस होता है, इसको जानकर इसको देखने के लिए, इसी के लिए लोग बहुत दूर से आए हैं। अभी यहाँ पर देखने के बाद इतने खुश है लोग कि मतलब बोल ही नहीं सकते हैं। बोल रहे हैं कि कभी सोचे नहीं था इतना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये अलग अलग जगह से आए हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं भारत से तो कोई झारखंड, बिहार ऐसा होता है ना, ऐसे फ्रांस से अलग अलग जगह से आए हैं, पेरिस है, लियोन है, इस टाइप से। तो इनको बहुत अच्छा लगा फेस्टिवल। यहाँ पर फेस्टिवल इन द सेंस अभी जो परफॉर्मेंस किया था आर्टिस्ट लोगों ने, बहुत अच्छा लगा।
ये जो शो डांस है यही इनका मतलब मेन टारगेट था आज देखने के लिए। इसके बाद ये लोग जाएंगे परिवार में, दोस्तों में लोग शेयर करेंगे, एक दूसरे को मतलब बताएंगे कि हमने इस टाइप से झारखंड में इस टाइप का कार्यक्रम देखा था। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अन्य खबरों को लेकर फिर से जुड़ते हैं। विशनेट ब्रॉडबैंड, अपना ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लोक आस्था का महापर्व छठ इस बार 25 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती महिलाएं एवं पुरुष कद्दू भात ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। इसके बाद व्रती जल तक ग्रहण नहीं करते। इस अवसर पर कद्दू का विशेष महत्व होता है। बाजारों में इस समय कद्दू की मांग तेजी से बढ़ी है।
खुदरा बाजार में कद्दू 40 से 50 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है, जबकि किसान इसे खेतों से थोक बाजारों में 25 से 30 रुपए प्रति किलो के भाव में बेच रहे हैं। सरायकेला जिले अबोडाम क्षेत्र के किसान छठ पर्व को देखते हुए बड़े पैमाने पर कद्दू की खेती कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बार छठ पर्व से उन्हें अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है। इन इलाकों के कई किसान प्रतिदिन एक पिकअप गाड़ी कद्दू रांची, गोड्डा और कोल्हान के थोक बाजारों में भेज रहे हैं। एक किसान ने बताया कि उन्होंने करीब 2 एकड़ जमीन में कद्दू की खेती की है और इस सीजन में उन्हें लगभग 6 लाख रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। छठ पर्व से पहले कद्दू की बड़ी मांग ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है। मतलब जुताई से लेकर तोड़ने तक, मतलब मार्केट तक भेजने तक मतलब मेहनत है। जो 4 बार जुताई करना पड़ता है। जुताई करने के बाद बीजा डालें, फिर उस मतलब 45 दिन के बाद इसमें हार्वेस्टिंग आरंभ होता है। पहले तोड़ाई, फिर उसके बाद मतलब पहले तोड़ाई में थोड़ा कम निकलता है, फिर उसके बाद ज़्यादा मतलब तोड़ाई होते जाता है। मतलब अभी तो इसका फास्ट हार्वेस्टिंग है। इससे छठ के मतलब खाए पिए के दिन मतलब टारगेट तो छठ को देख के ही किए हैं। इसको लकी को लेकर जे इसमें छठ में ज़्यादा डिमांड रहता है। 3 लाख तक मतलब उम्मीद की है। अभी ये वाला गाड़ी बोकारो जाएगा, कल वाला देखते हैं बोकारो में कितना हमको गोता है। उस हिसाब से मतलब जमशेदपुर का तुलना करेंगे, फिर उसके बाद या जमशेदपुर जहाँ पर ज़्यादा रेट मिलेगा। और घाटशिला उपचुनाव में कुर्मी समाज की अध्यक्षता कर रहे अमित कुमार महतो ने प्रेस वार्ता कर पूरे समाज के तरफ से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को कहा कि सभी कुर्मी को आदिवासी समाज में शामिल नहीं करने से जोरदार आंदोलन करेंगे। जो भी घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है तो वहाँ पर जनजाति कुर्मी समुदाय इस वोट का बहिष्कार करने जा रहा है, क्योंकि हमारे समुदाय का पिछले 75 सालों से जो डिमांड चलता आ रहा है वो आज तक फुलफिलमेंट नहीं हो पाया। और पिछले 75 सालों में मेरा समुदाय 60 बार चुनाव में पार्टिसिपेट किया है। 15 बार एमएलए चुनाव में, 15 बार एमपी चुनाव में, 15 बार निकाय चुनाव में और 15 बार हमारा पंचायती राज चुनाव में। 60 बार चुनाव में पार्टिसिपेट करने के बाद भी और इतना आंदोलन करने के बाद भी आज तक अभी हम लोगों ने 2022 में रेल टिका किया, 2023 में किया, 2025 में किया, इतने लोग जेल गए, इतना लाठीचार्ज हुआ। आज कोटशिला बंगाल में देखिए 51-52 लोगों को जेल भेजा गया लाठीचार्ज के बाद। 2023 में मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं 71 दिन में खुद चाईबासा जेल गया था, लाठीचार्ज हम लोग के ऊपर भी हुआ था। इतना शोषण के बाद और 75 साल के इतने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद समाज को उसका हक अधिकार नहीं मिला। इसीलिए इस झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिए हैं और समाज हित में ये काम वहाँ की जनता करने वाली है। एक शर्त है इस वोट बहिष्कार को रोकने का। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों के पास अभी मौका है। 5 दिन हो चुका है, 10 दिन और है। 10 दिनों के अंदर मतलब टोटल 15 दिनों के अंदर सरकारें आगे आए और समाज से वार्ता करें। और इस वार्ता में जहाँ जहाँ पर भी आंदोलन हुआ था सारे जगह से एक दो लोगों को हम लोग बुलाएंगे। हमारे पॉलिटिकल लीडर रहेंगे, 6 एमपी हैं वो रहेंगे, एमएलए रहेंगे और सारे आंदोलनकारी समाज के लोग रहेंगे और वार्ता होगी सरकार से। जो भी सरकार हमारे मांगों को पूरा करेगा, आश्वासन नहीं चलेगा, सीधा रिटर्न में आपको आगे डॉक्यूमेंट प्रोसीड करना पड़ेगा। लिखित में हमें आश्वासन नहीं चाहिए, वर्बल आश्वासन नहीं चाहिए, कामों को आगे बढ़ाता हुआ दिखना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो फिर मेरा समाज, फिर हम लोग एक साथ मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कि हमें वोट बहिष्कार करना है कि नहीं करना है। लेकिन आज के डेट पे ये वोट बहिष्कार तय है। और यहाँ आपको बताएं सरायकेला जिले में डायल 112 के आरक्षक ताजुद्दीन मियां की गुरुवार तड़के अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वे लगभग 45 वर्ष के थे। बोकारो के बैदमारा अगराडी गांव के निवासी थे और सरायकेला के राजबांध इलाके के किराए के मकान में रहते थे। ताजुद्दीन मियां दिन में ड्यूटी करने के बाद घर लौटे थे और रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया और उन्हें सदर अस्पताल ले जाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक ताजुद्दीन मियां 4th स्टेज कैंसर से पीड़ित थे और रांची में उनका इलाज चल रहा था। पुलिस विभाग में शोक की लहर और उनके साथी उनके एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के रूप में याद करते हैं। पोटका के गुरा नदी तट पर बड़े पैमाने पर कंपनियों के फ्लाई ऐश डस्ट कचरा को डंप किए जाने से कांग्रेसियों में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कचरे से वायु एवं जल दोनों प्रदूषण होंगे, जिसमें आसपास के लोग प्रभावित होंगे। फ्लाई ऐश डंपिंग में यदि रोक नहीं लगती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा।
मानपुर पंचायत अंतर्गत गुडरा नदी के पूर्वी छोर फ्लाई ऐश की मोटी परत फिलिंग करने से भविष्य में नदी का पानी प्रदूषित होने का खतरा बढ़ गया है और यह आरोप कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा एवं लासा मुर्मू ने लगाया है। इस संबंध में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गुडरा नदी तट पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत आरोप लगाया कि रेती और सरकारी संयुक्त भूमि पर बड़ी कंपनी का सैकड़ों टन फ्लाई ऐश डस्ट नहीं नदी किनारे फिलिंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने कचरा को ग्रामीण क्षेत्र में डंपिंग कर यहां के स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित करने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि बारिश होने पर खुले रूप से एकत्रित यह डस्ट सीधे गुडरा नदी में समा जाएगा। गुडरा नदी का पानी का ग्रामीण विभिन्न जरूरी काम जैसे स्नान, सिंचाई, जानवरों को पानी पिलाने सहित अन्य में उपयोग करते हैं। फ्लाई ऐश डस्ट नदी के पानी को प्रदूषित करने से यह पानी प्रयोग लायक नहीं रहेगा। को देखें, ये हमारे मानपुर पंचायत के गुडरा नदी पे है। तो ये है कि जो कंपनी के डस्ट है, फ्लाइज है, आके गिरा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये केमिकल का मात्रा इसमें है। तो पानी में जाने से या तो पब्लिक को भी इस पे परेशानी होगी और हो रही भी है। तो और जानवर भी है हमारे गांव घर के आसपास के जो इन नदी से पानी भी पीते हैं। तो अगर हम यही बोलेंगे कि प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, अन्यथा इस पे हम लोग विरोध करेंगे। यहाँ से जो है पानी जाने का काफ़ी यह आपका कैनल ही है, लेकिन किसी तरह अभी रोड बना दिया जा रहा है। तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि ये बाढ़ का स्थिति भी बन जाए। तो इस पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए। शहर में 35 हज्जियों का टीम उम्रा हज के लिए रवाना हुआ। चूना साहब बाबा के मज़ार पर किया गया दुआ फातिया। शहर से लगभग 35 हज्जियों का टीम उम्रा हज के लिए रवाना हुआ। बिष्टुपुर स्थित चूना साहब बाबा के मज़ार पर दुआ फातिया कर पूरी टीम रांची स्थित एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। ट्रैवल की तरफ से आज जमशेदपुर से हम लोग 35 लोग जा रहे हैं और टोटल 66 हैं। इसमें से 25 लोग दिल्ली से होंगे, 10 लोग सऊदी और कुवैत से भी हैं वहाँ से। और सब लोग चूना से होगा यहाँ पे आखिरी देख के सीधा हम लोग डायरेक्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची जाएंगे। वहाँ से फ्लाइट है 3:15 की वाया दिल्ली। विधायक पूर्णिमा साहू ने नदी छठ घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि साफ सफाई पर संतुष्टि भी जताया। पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू ने अपने समर्थकों के साथ नदी छठ घाटों का निरीक्षण किया। विधायक ने नदी छठ घाटों की साफ सफाई पर संतुष्टि जताते हुए जिला प्रशासन से नदी घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात करने की मांग की है। देखिए, बहुत जगहों पर तो काम हो गया है। हमने कृत्रिम छठ घाटों का भी निरीक्षण किया था और वहाँ पे पूर्णतः कार्य जो है अभी अंतिम पड़ाव पे है, समाप्त हो जाएगा। पर अभी नदी वाले घाटों पे निरीक्षण के लिए हम निकले हैं क्योंकि नवरात्र के बाद काली पूजा आता है, उसका विसर्जन कार्य सारा चलता रहता है। इसलिए उस समय सफाई नहीं हो पाती घाटों की, क्योंकि उस समय फिर जो है सामग्रियाँ जो है पूजा सामग्रियाँ लोगों द्वारा विसर्जित की जाती है नदी में। और उसके बाद जो दीपावली के बाद जो 6 दिन का जो समय रहता है, उसी दौरान जो है सफाई का इनको समय मिलता है। और तब से हम दीपावली के बाद से हम निकले हुए हैं कि निरीक्षण के लिए देख रहे हैं कि बाकी घाटों पर तो निरीक्षण किया है और सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, सफाई का काम चल रहा है। हमने संबंधित अधिकारियों से भी बात किया है और उन्हें बताया है कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे गार्ड नियुक्त किए जाए ताकि कोई जो है लोग आकर यहाँ पे गंदगी ना फैलाए। और हमने डीसी साहब से भी बात की थी और बात करने के पश्चात हमने एक लेटर भी उन्हें दिया था कि सभी जगहों पर गोताखोरों का जो है नियुक्ति किया जाए, गोताखोर भी वहाँ पे रहे ताकि किसी प्रकार की समस्या वहाँ पे उत्पन्न ना हो पाए। और यहाँ आपको बताया, जिला परिवहन विभाग कार्यालय के समीप निकला 9 फीट का अजगर, मचा अफरा तफरी। वहाँ जिला परिवहन विभाग कार्यालय के समीप 9 फीट के अजगर निकालने से अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सर्परक्षक अजगर इमाम ने अजगर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। मानगो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नदी छठ घाटों का निरीक्षण किया, घाटों पर बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग भी की। मानगो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष राकेश दास के नेतृत्व में छठ घाटों का निरीक्षण कर जिला प्रशासन से नदी घाटों पर बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम लोग एक्चुअली देखने के लिए मंत्री जी भेजे थे। तो हम लोगों ने लगभग मांगों के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। तो मैक्सिमम जगह में क्या है ना, ये देखिए गंदगी वैसे ही है, सफाई नहीं है। सबसे बड़ी जो रास्ता है, रास्ता क्लियर नहीं है।
तो सबको हम लोगों ने एक नोट डाउन किया है। नोट डाउन करके अभी यहाँ पे आपका नोटिफाइड एरिया में मांगो एमएनसी में देंगे, उसके थ्रू जितना हो सके काम कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। अभी 3 दिन बचा, ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। हम लोग अपने कार्यकर्ता लोग भी लगेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे ज़्यादा सफाई छठ घाट का हो सके। मगर घाटों में गंदगी दिखा, बहुत गंदगी दिखा। आप पिछले छठ को अगर याद करेंगे ना, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी एक एक छठ घाट में खुद जाके निरीक्षण करते थे, वहाँ का साफ सफाई देखते थे, वहाँ का व्यवस्था देखते थे, पानी का सुविधा देखते थे, हर चीज़ देखते थे। वो भी 2-3 दिन पहले नहीं, 15 दिन 20 दिन से लगे रहते थे। और अपने खुद जाके अपने कार्यकर्ता वालों के साथ जाके प्रशासनिक बोलिए नोटिफाइड एरिया से सबको लेके चलते थे और सब एक एक चीज़ का वहाँ पे करते थे। तो इसको सफाई को लेकर नगर निगम को कहेंगे आप लोग? जी जरूर जरूर, नगर निगम करेंगे, प्लस अपने कार्यकर्ता लोग भी जितना हो सके हम लोग करेंगे, लगे हुए हैं। नाम बता दिए। राकेश दास, मांगो मंडल अध्यक्ष। और यहाँ आपको बताएं, गोलमुरी रिफ्यूजी कॉलोनी के निवासी अरुण कुमार की पुत्री काफी दिनों से लापता है, जिसके कारण गोलमुरी थाने में आवेदन दिया। वहीं अरुण कुमार ने बताया कि 12 अक्टूबर को गोलमुरी थाने में इस मामले में एक आवेदन दिया, लेकिन 20 अक्टूबर को गोलमुरी थाने से फोन आया और अरुण कुमार जब थाना पहुंचे तो बेटी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन गोलमुरी थाना के एएसआई सुभाष रजक ने अरुण कुमार की पिटाई कर दी। वहीं संबंध में अरुण कुमार ने एसएसपी को एएसआई के खिलाफ आवेदन दिया है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कहाँ रहते हैं? रिफ्यूजी कॉलोनी थाना गोलमुरी। क्या है मामला, किसके खिलाफ आए हैं एसपी साहब से मिलने? एसपी साहब के पास। वो एएसआई साहब ने हमको मारा, मेरी बेटी की गुमशुदगी के तलाश में हमने गया गोलमुरी थाना, तो बोलते आप चिल्लाते हैं, इसके चलते बहुत मारा सर हमको। कितना तारीख को? रजक जी 22 तारीख को, 22/10। आपने आवेदन कब दिया था गोलमुरी थाना? 12/9 को। अच्छा, 12/9 का आवेदन दिया गुमशुदगी का? जी हाँ, गुमशुदगी का आवेदन 12/9 को दिया था। एसपी साहब के यहाँ भी हमने 14/10 को आवेदन दिया है, तो इसका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। तो 22 तारीख को क्यों मारा आपको? 22 तारीख को सोनी मैम हमको बुलाई कि आइए, दोनों पक्ष का आदमी आइए, बैठ करके राय विचार करते हैं। तो वही बैठ करके गए थे हम लोग राय विचार करने के लिए। उसमें इनकी बहन अब शब्द कुछ बोली तो मेरी वाइफ ने बोला, उस बीच में हम भी बोले, तो बोलने के आवेज में बोलता हल्ला करेगा, चिल्लाएगा, मारेंगे साला, सब ठीक हो जाएगा, बच्चलन लड़की घर में तुम संभालने नहीं सकता है, केस फौजदारी अपना ये सब सेटल करो तुम लोग घर में, यहाँ थाना इसलिए बना। हम बोला कि सर जी थाना किस लिए, कानून किस लिए, जनता का सेवक के लिए ना। हम सब जगह से परेशान होकर के थाना आए आपके दरबार में कि मेरे को न्याय दिया जाए। इस बीच में मारा पीटा हमको सुभाष रजक जी ने। कौन है वो? मारा वो एएसआई साहब है, खूब मार। कौन थाना के? गोलमुरी थाना के। तो उन्हीं के खिलाफ दिया एसपी साहब को? उन्हीं के खिलाफ एसपी साहब को हम आवेदन दिए हैं। चाहते क्या हैं? चाहते क्या है, न्याय हो। और अब जल्दी जल्दी एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। गोविंदपुर में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ 4 बदमाश को किया गया गिरफ्तार। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के जोंड्रागोड़ा के रहने वाले शंभू लोहार की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। लोक आस्था की मां पर छठ को लेकर डीसीएसपी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। और प्रखंड के पोटका पंचायत अंतर्गत केसरगढ़िया गांव के समीप इन दिनों अवैध खनन का धड़ल्ले से चल रहा है कारोबार। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।